नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। जामुन स्वादिष्ट और अत्यधिक पोषक फल है। यह काला नीला होता है और इसका अंदर का गूदा मीठा या थोड़ा सा कड़वा। जामुन के फल खाने, दवाइयों और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग तीनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में जामुन पारंपरिक फल होने के साथ साथ वियतनाम, ब्राजील और कुछ अफ्रीकी देशों में भी विकसित हो रहा है। जामुन विटामिन यानी विशेषकर विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और कई अन्य फाइटोकेमिकल्स जैसे एंथोसायनिन्स का अच्छा स्रोत है। इसका सेवन ब्लड शुगर नियंत्रण में मददगार माना जाता है। पारंपरिक तौर से डायबिटीज के प्रबंधन के लिए जामुन के बीज, पत्ते और छाल का उपयोग किया जाता रहा है। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मुक्त कणों से बचाव करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें सूजन रोधी तथा एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में जामुन को अतिसार रोकने तथा मुंह या दांतों की समस्याओं में भी उपयोग में लाया जाता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सके। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्राकृतिक उत्पादों के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति के कारण जामुन की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे तैयार ताजा फल रस, शरबत, जैम, जेली, प्यूरी, फ्रीज, ड्राइड पाउडर, बीज से बने सप्लीमेंट, हर्बल टी, ब्लेंड्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच कंसंट्रेट जैसे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बाजार में आज के दौर में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। जामुन का पल्प और बीज दोनों ही प्रोसेसिंग की दृष्टि से उपयोगी हैं। बीजों से निकाले गए अर्क को ब्लड शुगर नियंत्रक सप्लीमेंट के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल स्तर पर जामुन की खेती सीमित लेकिन निर्यात आधारित बाजार में बढ़ रही है, खासकर प्रोसेस्ड हर्बल प्रोडक्ट्स की बढ़ती खपत के कारण। भारत प्राकृतिक रूप से जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में जामुन के व्यापक तौर पर वृक्ष पाए जाते हैं। पारंपरिक रूप से जामुन वनों में और खेतों के किनारे उगता था। जामुन के पेड़ उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह बढ़ते हैं। ये मिट्टी के प्रति सहनशील होते हैं, पर जल निकास वाली गहरी मिट्टी इनकी अच्छी बढ़वार के लिए श्रेष्ठ रहती है। रोपण के लिए कटिंग, गुटी या ग्राफ्टिंग की विधियां अपनाई जाती हैं। प्रौढ़ पेड़ की उपज स्थान, मिट्टी और प्रजाति के आधार पर प्रति पेड़ सैकड़ों से हजारों फल तक की हो सकती है। बेहतर बागवानी की विधियों जैसे कटाई, उच्च सिंचाई यानी कि फल भरने के दौरान मलजल और पौध पोषण से उपज तथा गुणवत्ता बढ़ती है। इसकी मुख्य समस्याओं में फल सड़न, काटने के बाद और पेड़ पर पत्ती धब्बा, कॉक्सीनिया, लेप्टोसस जैसे कीट और छाल रोग का नाम लिया जा सकता है। जैविक नियंत्रण यानी ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया स्प्रे, सही कटाई, साफ सफाई, संक्रमणग्रस्त पौधों को हटाना और नियंत्रित फफूंदनाशी कीटनाशक के संयोजन से इनका काफी हद तक कंट्रोल संभव है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि रोग निदान समय पर करना और स्थानीय कृषि सेवा या कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता लेना बेहतर होता है। अब इसके भंडारण और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। ताजा जामुन नाजुक होता है, कुछ समय में नर्म होकर इस कार्यस्थल पर ही खराब हो सकता है। कूल चेन, थ्रो डैमेज में कमी और तुरंत प्रोसेसिंग जैसे पल्प निकालना, फ्रीज कंजर्व से मूल्य बनाए रखा जा सकता है। फ्रीज पल्प, कंसंट्रेट और फ्रीज ड्राइड पाउडर बेहतर स्टोरेज विकल्प हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर पैकिंग पर ध्यान और नाजुक हैंडलिंग से बाजार मूल्य बढ़ता है। जामुन से कई तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इनमें जामुन रस और शरबत, जैम, जेली और पल्प कंसंट्रेट, फ्रीज ड्राइड डाउन पाउडर, स्मूदी, सप्लीमेंट में बीज अर्क या पाउडर, हर्बल सप्लीमेंट के रूप में हर्बल टी, मिश्रणों में ड्राइड पेंटो और पत्तियां, फलों की चटनी, सूखा फल स्नैक्स, आइस या फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स या आइसक्रीम तथा खाद्य सप्लीमेंट यानी कैप्सूल टेबलेट के रूप में बीज आधारित प्रोडक्ट्स का जिक्र किया जा सकता है। अब बात कर ली जाए इसकी नई किस्मों और अनुसंधान उपलब्धियों के बारे में। देश विदेश में कई संस्थान बेहतर उपज, रोग प्रतिरोधक और फल गुणवत्ता वाले
वैरायटी पर काम कर रहे हैं। नई क्लोनिंग या मार्केट उपयुक्त किस्में तैयार की जा रही हैं जो कम बीज, अधिक गुदा के साथ लंबे समय तक भंडारण योग्य होंगी। इसके बीज और पत्तियों से सक्रिय यौगिकों की पहचान और क्लिनिकल परीक्षण भी अनुसंधान के विषय में शामिल है। इसका उद्देश्य है जामुन के औषधीय पोटेंशियल को मानकीकृत किया जाना। जामुन उत्पादन का काम शुरू करने से पहले यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि इसमें लाभ लागत की स्थिति क्या हो सकती है। जामुन बाग में शुरुआती निवेश के बाद प्रबंधन लागत भी रहती है। प्रोसेसिंग जोड़ने पर वैल्यू एडिशन से लाभांश काफी बढ़ जाता है। छोटे स्तर पर जूस, जाम, पाउडर बनाकर स्थानीय बाजारों में ई कॉमर्स चैनलों में बेचा जा सकता है। कम इन्वेस्टमेंट, बढ़ती मांग के कारण छोटे किसानों के लिए भी अच्छा विकल्प है। इस काम की सावधानियों, लाभ और जोखिम पर भी गौर कर लेते हैं। जामुन के किसी भी औषधीय इस्तेमाल से पहले चिकित्सीय सलाह आवश्यक है। खासतौर से डायबिटीज दवा ले रहे लोगों को इस बारे में जरूर सलाह लेनी चाहिए। इसकी फसल में पेस्टिसाइड इस्तेमाल सीमित और नियंत्रित रखना चाहिए, खासकर यदि ताजा फल बिक्री करते हो। बाजार में कीमतों का सीजनल उतार चढ़ाव, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान और अपर्याप्त प्रोसेसिंग सुविधाएं जोखिम बढ़ाती हैं। जहां तक इसके लाभ की बात है तो स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण बढ़ती उपभोक्ता रुचि, कम इनपुट लागत और प्रोसेसिंग से अतिरिक्त आय की अच्छी संभावनाएं हो सकती है। चलते चलते किसान मित्रों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। मिट्टी परीक्षण करके पोषक तत्व योजना बनानी चाहिए। बाजार और उत्पादन उद्देश्य के अनुसार यानी कि ताजा उपभोग या प्रोसेसिंग के लिए अच्छी चुनी हुई किस्म भी लगानी चाहिए। फसल चक्र और कटाई समय का रिकॉर्ड रखना चाहिए। फल की शुद्धता और स्वाद बनाए रखने के लिए सही तरह पकने पर ही कटाई करनी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट भंडारण और ताजगी को बनाए रखने के लिए कूल रूम या फ्रीजर या स्थानीय प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क बनाए रखना चाहिए। वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स जैसे पाउडर, जूस की छोटी छोटी सी यूनिट लगाकर भी स्थानीय बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। जैविक या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेने का प्रयास करना चाहिए, इससे प्रीमियम दाम मिल सकते हैं। स्थानीय कृषि विज्ञान संस्थाओं और एनजीओ से तकनीकी सहायता लेने से काफी फायदा मिल सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।